और भाई कॉलेज वाले जाने वाले हो, काफ़ी एक्साइटेड हो गए राइट। अभी हमने लास्ट में वीडियो बनाई थी कुछ एसेंशियल चीज़ों के बारे में, उसमें एक चीज़ थी लैपटॉप। एंड ये एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे साथ लाइफ में रहने वाली है नेक्स्ट 4 साल। तुम रोज़ कुछ ना कुछ लैपटॉप पे कर ही रहे होगे, चाहे वो कोडिंग हो, चाहे वो लेक्चर्स देखना हो, चाहे वो यूट्यूब पे टाइम पास करना हो, या फिर कोई प्रोजेक्ट बिल्ड करना हो, बहुत सारी चीज़ें। तो आज वाली वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट शुड बी योर फर्स्ट लैपटॉप। हर बजट रेंज में तुम्हें बताएंगे कि इस बजट रेंज में तुम ये लैपटॉप ले सकते हो, इस बजट रेंज में तुम ये ले सकते हो, बट लैपटॉप विल नॉट कंस्ट्रेंट यू फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। जब मैंने कॉलेज स्टार्ट किया था 2017 में, तो जो मेरे पास लैपटॉप था इट वॉज अ डेल का i3, एंड उस टाइम पे वो एक जनरेशन पुराना प्रोसेसर था, एंड आई गॉट इट फॉर 31,000 रुपीज़। दैट वॉज द मैक्सिमम बजट माई पेरेंट्स कुड लाइक गिव फॉर अ लैपटॉप, एंड मैं ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करवाना चाहता था। यू माइट बी इन अ सिमिलर कंडीशन, यू माइट बी इन द सिमिलर स्पेस कि तुम पेरेंट्स के ज़्यादा पैसे ना खर्च करवाना चाहते हो, तुम्हारा बजट ही से ज़्यादा ना हो, तो इट्स ओके। एंड उसके बाद व्हेन आई कंप्लीटेड माई कॉलेज डिग्री, जब मैं जॉब स्टार्ट करने वाला था, आई गॉट माई सेल्फ अ मैकबुक। सो तुम कॉलेज में कैसे अपने लैपटॉप को यूज़ करते हो, कैसे चीज़ें करते हो एक्चुअली, कैसे अपने स्किल्स डेवलप करते हो, वो ज़्यादा मैटर करेगा। तुम्हारे पास करंट जो तुम्हारी कंडीशंस हैं वो मैटर नहीं करती हैं। सो ज़्यादा देरी नहीं करते हैं। हाय गाइस, आई एम निशांत चाहर, वेलकम बैक टू द चैनल। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तुम्हारा ड्रीम लैपटॉप कौन सा है वो ज़रूर बता देना, एंड अगर कोई यूज़ कर रहे हो तो वो भी बता सकते हो। अब जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। पहले मल्टीपल लर्निंग्स हैं। अब मैं इतने टाइम से लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ। पहले मैंने एक डेल वाला लैपटॉप यूज़ किया था, फिर वो मेरा ख़राब हो गया था। आई वॉज डूइंग इंटर्नशिप एट सैमसंग, तो मेरे को एक लैपटॉप बहुत जल्दी लेना पड़ा बिकॉज इंटर्नशिप चल रही थी एंड मैं प्रिपेयर भी कर रहा था। सो आई गॉट अ एसूस का वीवो बुक। उसके साथ मेरा जो पूरा सीन था वो इतना अच्छा रहा नहीं। उसके बाद मेरे को 1 साल बाद ही एक मैकबुक लेना पड़ा था फॉर एडिटिंग, फॉर ऑल द अदर थिंग्स, एंड आई गॉट माई फर्स्ट एप्पल प्रोडक्ट, दैट वाज मैकबुक एयर M1। तो तुम बार बार ये चीज़ें चेंज करते रहोगे। एंड मैकबुक एयर M1 को मैंने सेल करके लास्ट ईयर M3 Pro अपना लैपटॉप लिया था बिकॉज मेरा यूसेज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। सो सारी चीज़ें मैं तुम्हें बताता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं व्हेन यू आर कंसिडरिंग अ लैपटॉप। सबसे पहले, तुम किस टाइप के यूज़र हो। अगर तुम एक नॉन टेक डिग्री कर रहे हो, अगर तुम्हें कोडिंग नहीं करनी है, देन एनी लैपटॉप विल वर्क फॉर यू। द इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो उसमें चाहिए होंगे मैं तुम्हें आगे बताता हूँ, बट ज़्यादा स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। 30,000, 35,000, 40,000 विल वर्क। सबसे पहले प्रोसेसर जितना बेटर ले सकते हो उतना बढ़िया है। i3 मत लेना, i3 में बहुत सारी चीज़ें नहीं चल पाती हैं। ट्राई टू गेट एन i5 प्रोसेसर, बट अगर बजट बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहा है देन i3 इज़ फाइन। सेकेंड चीज़, अगर तुम्हें सेम प्राइस में AMD का Ryzen 5 वाला प्रोसेसर मिल रहा है जितने में तुम्हें इंटेल का i3 मिल रहा है, गो फॉर Ryzen 5। अच्छी प्रोसेसिंग होती है, सब कुछ सही रहता है, लैपटॉप सही चलता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। मैंने यूज़ किया हुआ है, इट्स गुड। तो तुम इस टाइप के अपग्रेड्स कर सकते हो। अगर तुम्हें एक बेकार मिल रहा है, दूसरी कंपनी का उससे बेटर वाला प्रोसेसर मिल रहा है, ऑलवेज गो फॉर द अदर कंपनी। AMD के लिए तुम जा सकते हो, AMD इज अ वेरी गुड कंपनी। थर्ड चीज़ होती है, नेवर गेट अ HDD। तुम्हारी हार्ड डिस्क वाला लैपटॉप मत लेना, बहुत स्लो होता है। ऑलवेज प्रेफर अ SSD। अब SSD क्या होती है, तुम्हारी सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है, तो तुम्हारी जितने भी रीड राइट ऑपरेशंस होते हैं, सारी चीज़ें बहुत फास्ट होती हैं। तो सस्ता लैपटॉप भी तुम्हें फास्ट फील होगा, बट अगर तुम्हारे पास हार्ड डिस्क है उस लैपटॉप में, तो तुम्हारा महंगा लैपटॉप भी चीप फील होने लगेगा, तुम्हें बहुत स्लो फील होने लगेगा। तो एक चीज़ कर सकते हो कि सस्ता लैपटॉप ले लो, उसमें तुम SSD एक्सटर्नली ऐड करवा सकते हो। वो तुम्हारा स्वैप कर देते हैं, HDD की जगह SSD ऐड कर देते हैं हर जगह पे, तो तुम वो एक चीज़ कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ इज रैम। रैम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ट्राई करना एक ऐसा लैपटॉप तुम ले पाओ। अगर मैकबुक वगैरह नहीं ले रहे हो, अगर कोई भी विंडोज़ का लैपटॉप ले रहे हो, तो उसमें ये देखना एक्सपांडेबल मेमोरी का ऑप्शन है कि नहीं है, तुम एक्सपैंड कर सकते हो अपनी रैम या नहीं। अगर तुम्हारे पास करंट ही जो तुम्हारा लैपटॉप ले रहे हो उसमें 2 ही स्लॉट्स हैं, दोनों 4-4 GB की रैम से उन्होंने ऐड कर रखे हैं, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज तुम बस एक को स्वैप करा के फिर 8 डलवा सकते होगे। एंड हर जो तुम्हारा मदरबोर्ड होता है किसी भी लैपटॉप में, उसमें ना मैक्सिमम कैपेसिटी होती है कि इससे ज़्यादा रैम सपोर्ट नहीं करेगा, तो वो भी तुम्हें चेक करना पड़ेगा। एंड ऑलवेज ट्राई कि 2 स्लॉट्स एटलीस्ट हों रैम के, ताकि बाई चांस तुम्हें अपग्रेड करने का मन करे तुम एक रैम और लगा दो। एंड जब भी जैसे फॉर एग्जांपल मिनिमम 8 GB रैम का लेना ही है, तो देखना कि उसमें एक ही स्लॉट में 8 GB हो, एक सिंगल रैम तुम्हारी 8 GB वाली हो। ऐसा ना हो कि 2 उन्होंने 4-4 GB की रैम्स लगा रखी हैं, तो तुम एक्सपैंड करने जाओगे तुम्हें एक हटानी पड़ेगी, एंड इट इज़ नॉट गुड। और हमेशा अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो गेट अ सिंगल रैम, बिकॉज जनरली क्या होता है कि वो पहले एक रैम पे काम कर रहा होता है, अगर वो फुल हो जाते हैं देन दूसरे पे जाता है, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, लाइक पीसी थोड़ा स्लो हो सकता है। ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाते हैं। नेक्स्ट इज ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड की आज तक ज़रूरत नहीं पड़ती है, एंड जो भी लैपटॉप्स में ग्राफिक कार्ड्स वैसे भी होते हैं वो थोड़े
लोअर वर्जन्स होते हैं एज कम्पेयर टू पीसीज, बिकॉज ग्राफिक कार्ड को ठंडा रहने के लिए कूलिंग सिस्टम चाहिए होता है। लैपटॉप्स में कूलिंग सिस्टम फिट करना थोड़ा टफ होता है, तो इसलिए इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं होता है। इफ़ यू आर अ हार्ड कोर गेमर, अपना खुद का एक सेटअप बिल्ड कर लो, इट वुड बी बेटर एंड गेट अ चीपर लैपटॉप जो तुम्हारा डे टू डे काम चला दे। एंड जब तुम अच्छे से गेमिंग कर पाओगे 50, 60, 70 हज़ार में तुम एक बहुत बढ़िया गेमिंग पीसी बिल्ड कर सकते हो, बट 70 हज़ार में जो लैपटॉप आएगा वो उतना अच्छा गेमिंग के लिए नहीं होगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आप लोगों को। बाकी देखो यार, कोडिंग करने के लिए इन जनरल तुम्हें ऐसे कुछ हाई एंड स्पेसिफिकेशंस नहीं चाहिए होती हैं। जो हम बेसिक कोडिंग करते हैं मोस्टली, चाहे वो लो लेवल डिज़ाइन सीखना हो, चाहे वो वेब डेवलपमेंट सीखना हो, वो सब हम ऑनलाइन ही कर रहे होते हैं, ठीक है। सब हम ऑनलाइन आईडी पे कर रहे होते हैं। तो तुम्हें इतना तुम्हारा लैपटॉप होना चाहिए कि उसमें जो तुम्हारा क्रोम है वो चल पाए, एज अगर यूज़ करते हो तो एज चल पाए। तो अगर तुम्हारा इतना सब सपोर्ट कर देता है लैपटॉप तो इट्स वेल एंड गुड। इसके अलावा और कुछ ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो दो चीज़ें और हैं इसके साथ साथ। एक, जितना लाइट लैपटॉप लोगे उतना तुम्हारा बढ़िया होगा, क्योंकि तुम्हें रोज़ कैरी करना है, तो इट्स ईजियर टू कैरी अ लाइटर लैपटॉप। 1.3, 1.4, 1.5 kg तक इट्स गुड। 2 किलो से ऊपर जाता है तो बहुत भारी हो जाता है, मैं बता रहा हूँ, पूरे दिन लेके घूमना मुश्किल हो जाता है। सेकेंड चीज़ इज स्क्रीन साइज़। अगर तुम्हें छोटी स्क्रीन साइज में कोई दिक्कत नहीं है तो कॉम्पैक्ट लैपटॉप्स मेरे को तो बढ़िया लगते हैं, बट कई बार रीडेबिलिटी इश्यूज आते हैं तो लोग थोड़े बड़े लैपटॉप्स प्रेफर करते हैं। मैं बता रहा हूँ, मेरे को तो छोटे लैपटॉप ज़्यादा बेटर लगता है। 13.3 इंचेस इज़ अ वेरी स्वीट स्पॉट। जो तुम्हारा मैकबुक का होता है उसमें तुम सारी चीज़ें आराम से कर पाते हो, तो वो साइज़ का लैपटॉप इज़ गुड इनफ। 15 इंच का लेने का फ़ायदा नहीं होता, बहुत बल्कि हो जाता है। 14 इंच इज़ अ गुड इनफ लैपटॉप फॉर विंडोज़, जिसमें तुम अपने लैपटॉप्स देख सकते हो। सो दीज वर सम बेसिक थिंग्स जिनका आप लोगों को ध्यान रखना है जब भी आप कोई भी लैपटॉप ले रहे हो किसी भी बजट में। ऑलवेज प्रेफर SSD। अगर करंट जो लैपटॉप है उसमें SSD नहीं मिल रही है तो उसको स्वैप करा के SSD डलवा लो। रैम ज़्यादा लेने का ट्राई करो, मल्टीपल एक्सपैंडेबल स्लॉट्स होंगे तो बहुत बढ़िया रहता है। अगर इंटेल का चिप महंगी पड़ रही है, प्रोसेसर महंगा पड़ रहा है, तो गो फॉर AMD। एंड ये मेन चीज़ें हैं। जल्दी से शुरू करते हैं, तो तुम्हारी लिस्ट है, एक एक करके बात करेंगे सब लैपटॉप्स के बारे में। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं 35 हज़ार के अराउंड जो बजट है, इतना मिनिमम तुम्हें स्पेंड करना पड़ेगा तो गेट अ डिसेंट लैपटॉप, ठीक है। इतना अगर तुम स्पेंड करते हो तो तुम्हें एक डिसेंट इनफ लैपटॉप मिल जाएगा, इसमें तुम अपना 4 साल निकाल पाओगे। तो सबसे पहले तुम्हारा आ जाता है लेनोवो का आइडिया पैड। ये तुम देखोगे तो 35,000 के अराउंड तुम्हें मिल रहा होता है। अभी इसमें इंटेल i3 है, इसका AMD वर्जन भी होगा, तुम वो भी डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। एंड इसमें ऑलरेडी SSD मिलती है तुम्हें 512 की, तो बहुत बढ़िया है। 8 GB की रैम मिलती है एंड विंडोज़ 11 भी तुम्हें यहाँ पे मिल रहा होता है। सो इट्स अ गुड लैपटॉप। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट थी जो मैं बताना भूल गया कि लाइट वेट जितना लैपटॉप होगा उतना अच्छा है। तो दिस इज 1.63 kg विच इज़ वेरी 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 गुड। 2 किलो का लैपटॉप था जो मेरा पहला था, 2.2 kg टू बी प्रिसाइज। एंड उसको रोज़ ले जाने में ना मेरी जान निकल जाती थी, क्योंकि तुम्हें सर रोज़ लेके अपने बैग में घूमना पड़ता है। उसी वजह से मेरी थोड़ी बॉडी भी बन गई थी, बट स्टिल आई टेल यू कि जितना हल्का लैपटॉप होगा उतना ईजी टू कैरी होगा एंड उसको ले जाना इधर उधर आसान होगा। सो दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन दैट यू कैन चूज फ्रॉम 35K के अराउंड तुम्हारा अगर बजट है तो। सेकंड चीज, ऑनलाइन लैपटॉप मत ट्राई करना, जाके ऑफलाइन परचेज करने का ट्राई करना। एंड ऑफलाइन परचेज करने का बस ये फायदा होता है तुम एक्चुअली फील कर पाते हो, यूज करके देख सकते हो लैपटॉप्स को। तो ट्राई टू लाइक गो फॉर दैट। सेकंड, अगर तुम 40 हज़ार तक अपना बजट को एक्सटेंड कर सकते हो तो हमारे पास आ जाता है Asus का VivoBook। Asus का VivoBook 15 है, 2023 वर्जन। ये भी इंटेल i3 के साथ आता है, 13th जनरेशन तुम्हारा। इसमें भी AMD का वर्जन आ रहा होगा, तुम नीचे जाके स्क्रॉल करोगे तुम्हें मिल जाएगा, मैं ऐड भी कर दूंगा, वो भी तुम डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर और बहुत सारी चीज़ें और मिल जाती हैं। इतनी ज़्यादा यूजफुल नहीं होती बट अच्छी रहती है, मतलब तुम्हें पूरा पासवर्ड टाइप नहीं करना पड़ेगा, फिंगरप्रिंट लगा दिया चल गया। इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। इसके अलावा अगर तुम नीचे जाके स्क्रॉल करोगे ना, इसमें AMD वर्जन भी तुम्हें मिल जाएगा। यस देखो ये तो मिल गया ना, VivoBook Go 15 इंचेस। यहाँ पे तुम्हें 42 मतलब 2-3 हज़ार और ऐड करके तुम्हें Ryzen 5 वाला प्रोसेसर मिल जाता है। एंड मोस्टली चीज़ें तुम्हारी होंगी वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होंगी, तो तुम ये चीज़ भी देख सकते हो। अगर तुम्हें i3 मिल रहा है तो 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा लगा के अगर तुम्हें Ryzen 5 मिल रहा है तो प्रोसेसर थोड़ा ज़्यादा बेटर होगा। और तुम्हें यहाँ पे देखो रैम भी ज़्यादा मिल रही है, 16 GB रैम मिल रही है, 512 तुम्हें SSD मिल जाती है, तो ये भी तुम कंसिडर कर सकते हो। और Ryzen 7000 सीरीज थोड़ी प्रीमियम भी फील होती है इन जनरल, तो एक ये भी तुम्हारे पास अच्छा ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट, अगर तुम 45 हज़ार तक के बजट में जा रहे हो तो तुम ये वाला लैपटॉप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, विच इज़ लेनोवो का आइडिया पैड गेमिंग लैपटॉप। एक चीज़ और है यार, मैं जनरली प्रेफर करूंगा डेल या फिर HP का लैपटॉप लेने का, बट इस बजट में डेल और HP के लैपटॉप बहुत ज़्यादा गंदे आते हैं, मतलब बिल्कुल ही यूजलेस होते हैं। जो मेरा लैपटॉप था वो डेल का था, उसका बस ये फ़ायदा होता है जो उनकी वारंटी वाली सर्विसेज है ना, आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। Asus की इतनी अच्छी नहीं है, मैंने खुद यूज़ करके देखा हुआ है। तो मैं ये रिकमेंड इसलिए नहीं करता कि Asus लो ज़्यादा, बट उसके ना फीचर्स कंपेरेटिवली काफ़ी बेटर होते हैं एट अ प्राइस। तो
तुम देख लेना। बस एक्सटेंडेड वारंटी जरूर ले लेना जब भी कोई लैपटॉप ले रहे हो, ताकि तुम 3 साल तक कवर्ड रहो। और स्टूडेंट ऑफर में जब तुम लेते हो ना, तुम्हें एक्सटेंडेड वारंटी बस 1000 रुपये में मिल जाती है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। मेरा लैपटॉप खराब हुआ था डेल वाला 2-3 बार। एक बार उसकी बैटरी खराब हो गई थी, एक बार उसकी स्क्रीन उड़ गई थी, एक बार उसका कीबोर्ड खराब हो गया था, एंड मैं सारी चीज़ें फ्री में ठीक हुई थी। सो ऑलवेज 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 गेट एक्सटेंडेड वारंटी, बहुत सस्ते में मिलते हैं, जरूर ले लेना। 1+2 1+3 ऑप्शन होता है, तो 3 साल तक तुम निश्चिंत रह सकते हो। फिर इस वाले लेनोवो वाले लैपटॉप में तुम्हें ग्राफिक कार्ड में मिल जाता है। तुम अगर गेमिंग वेमिंग करना चाहते हो तो इट कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू, यू कैन ऑल्सो कंसिडर दिस। अब हम 50,000 वाली रेंज में ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, तो 50,000 के बाद अगर कुछ जाते हो तो मैं तुम्हें सबसे पहले एक अच्छा सा लैपटॉप रिकमेंड कर देता हूँ, विच इज़ मैकबुक एयर M1। तो मैकबुक एयर M1 अगर तुम्हें 50-60 के अराउंड मिल रहा है तो ज़रूर ले लो, बहुत बढ़िया लैपटॉप है। मोस्टली जितनी भी तुम्हारी चीज़ें हैं तुम सारी इस पर कर पाते हो, एंड इट इज़ गोइंग टू बी रियली गुड फॉर यू गाइज। नेक्स्ट 50,000 की सीरीज में तुम्हारा Asus टफ सीरीज के लैपटॉप भी आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। गेमिंग वाले हैं, सारे गेमिंग लैपटॉप्स हैं, तो तुम्हारे कोडिंग वोडिंग में भी इतनी कुछ इशू नहीं आता है। एंड दिस इज ऑल्सो अराउंड 50,000 की रेंज में, इसको भी तुम डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। बट इसका वही दिक्कत है, 2.5 किलो का होता है, तो मैं तो प्रेफर नहीं करूंगा। जितने ज़्यादा भारी लैपटॉप होता है उतना फिर रोज़ ले जाना थोड़ा टफ हो जाता है, डिफिकल्टी हो जाती है। बाकी यार एक एक्सटेंशन है बाय हटके की, इससे तुम्हें प्राइस ग्राफ मिल जाता है कि सबसे सस्ता कब था, तो इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि अगर सेल आएगी तो सस्ता हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो वो एक ये तुम ऐड कर सकते हो, इससे तुम्हें बहुत सारे प्रोडक्ट के लाइक ऑफर्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा नेक्स्ट ऑप्शन है, डेफिनेटली इसको भी ट्राई आउट कर सकते हो। बट अगर 50,000 के आसपास पहुंच गए हो, थोड़ा और बजट एक्सटेंड कर सकते हो, तो आई वुड रिकमेंड कि मैकबुक की तरफ ही चले जाओ। नेक्स्ट तुम्हारा आता है एसर का एस्पायर 7, ठीक है। तो ये इसमें तुम्हें i5 12th जनरेशन मिल जाता है, प्रोसेसर भी सही है, 16 GB रैम मिल जाती है, 512 SSD मिल जाती है, विंडोज़ मिल जाता है, 4 GB का ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, इसका एनवीडिया का RTX तुम्हारा 2050। तो डिसेंट इनफ है, गुड है, बस वही है थोड़ा भारी लैपटॉप है, तुम कैरी कर सकते हो, ले सकते हो, अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। नेक्स्ट तुम्हारा 60,000 की प्राइस रेंज में अगर तुम देखोगे तो तुम्हें लेनोवो का ऑप्शन मिल जाता है, आइडियापैड स्लिम। स्लिम का मतलब है पतला होने वाला है, हल्का होने वाला है, एज यू कैन सी इट्स 1.46 kg। तो ये बहुत बढ़िया एक ऑप्शन है। इसमें भी तुम्हें क्या मिल जाती है, इसमें तुम्हें इंटेल i5 13th जनरेशन का मिल जाता है, तो लेटेस्ट प्रोसेसर मिल जाता है, 16 GB रैम मिल जाती है, 512 GB SSD मिल जाती है, सारी चीज़ें मिल जाती हैं, एंड इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। एसर के ऊपर तुम इसको प्रेफर कर सकते हो अगर तुम थोड़ा सा बजट अपना बढ़ा सकते हो। तो जब मैंने ये वीडियो बनाने वाला था उस टाइम पे उसका प्राइस था 60,000 के अराउंड आ रहा था, एज यू कैन सी प्राइस ग्राफ पे 61,000 के आसपास था, तो मैंने 60,000 वाली रेंज में इसको डाला हुआ है। अभी करंटली इसका प्राइस 70,000 हो रखा है, तो 70,000 में मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, बट ये 60,000 के आसपास आता है तो तुम इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट भाई 60 के आसपास अगर रेंज में तुम जाना चाहते हो तो मैकबुक एयर बहुत अच्छा ऑप्शन है। बहुत सारे ऑफर्स जब चल रहे होते हैं बैक टू स्कूल वगैरह में, तो ये बहुत सस्ता मिल जाता है। एंड बैक टू स्कूल ऑफर में तुम्हें इसके साथ एयरपॉड्स मिलते हैं, तो तुम एयरपॉड्स को बेच सकते हो। 10,000 के एयरपॉड्स अराउंड मिलते हैं, तुम 7-8 हज़ार में बेचोगे तो तुम वो भी मतलब कंसिडर कर सकते हो कि तुम्हारा कॉस्ट कम हो गई है। अगर तुम प्राइस वगैरह देखोगे तो इससे कम प्राइस में मिल जाता है। एज यू कैन सी बीच में 58,000 तक भी गया हुआ है इसका प्राइस, 61,000, 58,000, 57,000। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 60,000 की रेंज में बहुत बढ़िया लैपटॉप कंसिडर किया जाता है। एंड अगर तुम्हें ये मिल रहा है तो भाई इसको ज़रूर ले लेना। एक तो ये बहुत हल्का है, इजी टू कैरी है, सारी चीज़ तुम्हें मिल जाती है। इसमें SSD और रैम थोड़ी कम होती है, बट SSD तुम अलग से एक्सटर्नल ले सकते हो। अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है 16 GB रैम वाला लेने का, थोड़ा बजट तुम बढ़ा सकते हो, तो दैट इज अ बेटर ऑप्शन फॉर यू गाइज। नेक्स्ट 70,000 की अगर तुम प्राइस रेंज में पहुंच जाते हो तो तुम्हारे पास आ जाता है Asus का Vivo Book, ठीक है। इसमें तुम्हें इंटेल i5 मिल जाता है 13th जनरेशन। ये थोड़ा हल्का भी है बिकॉज ये Vivo अल्ट्रा स्लिम वाली कैटेगरी में आ जाता है। इसमें एनवीडिया का तुम्हारा जो प्रोसेसर मिलता है वो भी काफ़ी अच्छा है। 4 GB का तुम्हें 3050 मिल जाता है। 3050 काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, बेटर देन 2050। 2050 थोड़ा पुराना जनरेशन का है, थोड़ा बढ़िया है। इसमें तुम्हें जो वेट वाली प्रॉब्लम भी तुम्हारी सॉल्व हो जाती है। बट इस Asus या Acer का कभी भी लो तो एक्सटेंडेड वारंटी ज़रूर लेनी है, और थोड़ी आफ्टर सेल सर्विस इतनी अच्छी नहीं होती है, तो तुम्हें काम चलाना पड़ेगा, बट इट्स अ गुड ऑप्शन। बट मैं तो यही बोलूँगा अगर इतने प्राइस रेंज पे तुम जा रहे हो तो भाई मैकबुक ही ले लो, ज़्यादा बेटर रहता है। नॉट बीइंग एन एप्पल सेल्समैन, बट मैंने यूज़ करके देखा है, जो टच पैड है, जो कीबोर्ड है, सारी चीज़ें आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत बढ़िया होती है, ठीक है। ये तुम्हारा एसर का हो गया। नेक्स्ट अगर तुम 75-80 की प्राइस रेंज में जाते हो तो तुम्हारे पास और भी काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो तुम्हें कि ये भी एसर का नाइट्रो 5 है, ये थोड़ा भारी वर्जन है ठीक है, 15.6 इंचेस वाला है। इसमें तुम्हें 6 GB रैम मिल जाती है, वी रैम मिल जाती है बेसिकली गेमिंग वेमिंग के लिए। 4050 इसमें तुम्हारा RTX 4050 वाला ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। 13th जनरेशन i5 मिल जाता है, सो इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। तो तुम अगर इसका प्राइस देखोगे तो अभी 77,000 के आसपास है, बट इसका मिनिमम प्राइस वॉज 63,000 रुपीज़।
तो सेल वेल का ध्यान रखना है, सेल के आसपास तुम ले सकते हो ये लैपटॉप सारे। नेक्स्ट आता है तुम्हारा, और अगर तुम प्राइस रेंज बढ़ाते हो तो M2 वाला मैकबुक। तो M2 वाला मैकबुक है वो तुम्हें 80-90 हज़ार की रेंज में मिल जाता है, तो ये एक ऑप्शन है। या फिर तुम क्या कर सकते हो, M1 वाला लैपटॉप विद मोर रैम एंड मोर SSD भी ले सकते हो, वो भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन तुम्हारे पास हो सकता है। या फिर एक जनरेशन पुराना तुम ले सकते हो प्रो वाला लैपटॉप, M1 प्रो तुम ले सकते हो, वो भी एक अच्छा ऑप्शन तुम्हारे पास हो सकता है। इसका लोएस्ट प्राइस 70,000 गया हुआ है, तो 70,000 वाली रेंज में भी काफ़ी बार आ जाता है। अभी करंट प्राइस का 90,000 है, बट जनरली 70,000 के आसपास भी आ जाता है, तुम इसको भी कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट आता है TUF वाली रेंज में 80-90 हज़ार। इतने पैसे डालने के बाद मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि तुम एक विंडोज़ लैपटॉप लो, ट्राई टू गेट अ मैकबुक बेटर रहेगा तुम्हारे लिए भी। नेक्स्ट क्या आता है, इसका जो प्राइस रेंज है वो तुम देख सकते हो 95,000 के आसपास है, बट जो इसका मिनिमम प्राइस था अगर तुम चेक करोगे तो बहुत पहले ही था 85,000, जून, ज़्यादा पुराना भी नहीं, जून में 85,000 के आसपास गया था, सो काफ़ी कम। अब जाकर तुम डेफिनेटली चेक कर लेना, बैक टू स्कूल ऑफर्स वगैरह काफ़ी जगह चल रहे होंगे। ये बढ़िया है वैसे गेमिंग वेमिंग के लिए, अगर तुम देखोगे तो इसमें तुम्हें 4050 RTX वाला मिल जाता है, 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले है, तो काफ़ी सही है, फुल HD है, एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें, AI पावर्ड तो लिख देते, पता नहीं कितना होगा, बट ये वही है, भारी है थोड़ा लैपटॉप, बाकी लुक्स गुड। इसमें Ryzen 7 का प्रोसेसर तुम्हें मिल जाता है, तो उसमें भी तुम्हें ज़्यादा इशू नहीं आने वाला होगा। एंड लास्ट है भाई तुम्हारा, अगर तुम 1 लाख के आसपास बजट पे जा रहे हो, आइदर यू कैन गेट M2 Pro या फिर यू कैन गेट M3 का नया वाला वर्जन। आई वुड रिकमेंड ऑलवेज गेट प्रो वर्जन्स। अगर तुम्हारे पास सिमिलर बजट में एक नया वेरिएंट ऑफ चिप मिल रही है, M3 मिल रहा है और तुम्हें M2 Pro मिल रहा है, तो M2 Pro को प्रेफर करो, बिकॉज लैपटॉप इन जनरल बेटर होते हैं जो तुम्हारे प्रो वाले होते हैं। उसमें एक तो फैन होता है तो ठंडा वंडा ज़्यादा रह जाता है, एंड इन जनरल हर चीज़ की क्वालिटी थोड़ी बेटर होती है एयर से, एंड जो थोड़ा भारी होते हैं बस वो तुम देख लेना। सो दिस इज द लास्ट रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड। सो जितनी भी रिकमेंडेशन है तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इन सबके लिंक्स। मैं यही बोलूंगा कि जाके ऑफलाइन परचेज करना ज़्यादा बेटर रहता है, ऑनलाइन मत परचेज करना, कई बार स्कैम वैम भी हो जाते हैं। एंड ज़्यादा स्पेंड मत करना फर्स्ट लैपटॉप पे, बिकॉज मुझे पता है तुम जल्दी बोर हो जाओगे। टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज होती रहती है, 2-3 साल बाद तुम्हारा मन करेगा नया लैपटॉप ले लेता हूँ। मैंने भी 2 साल में मैकबुक अपग्रेड कर लिया था अपना, 2 साल में ही। तो जब तुम्हारे पास पैसे आएंगे भाई मस्त खर्च कर लेना। मम्मी पापा के पैसे हैं तो थोड़ा ध्यान से खर्च करो, ज़्यादा खर्च मत करना, कोई फ़ायदा नहीं है इतना ज़्यादा। तुम ऐसे गूगल अमेजोन में जाने के लिए तुम्हें 1 लाख का लैपटॉप लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं माइक्रोसॉफ्ट क्रैक करी थी 32,000 के लैपटॉप में भी, तो तुम वो भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए।